एक ट्रायंगल है एबीसी, ऑब्ट्यूज एंगल एट वर्टेक्स बी, उसमें से एक मीडियन बनाई हुई है जो ए वर्टेक्स निकलकर बी सी को कट कर रही है डी पॉइंट पर, और बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। साथ ही साथ दो एंगल भी गिवन है, ये 45 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, और एक एंगल निकालना है, यानी एंगल बी ए डी वो हमें फाइंड करना है, जो दे रखा है एक्स। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ट्रिक भी आ रहा है, कुछ लोग लगा रहे हैं कि अगर ये बी सी बी पॉइंट इक्वल डिवाइड करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी ये भी एक्स होगा, और कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाकर एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं 15 डिग्री, जो बिल्कुल गलत है। इससे कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि हम अगर मीडियन किसी भी एक लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले जो एंगल बनेंगे वो इक्वल रहेंगे, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। तो सही कॉन्सेप्ट से करने के लिए इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन हम क्या कर सकते हैं कि अगर डी को मैं एक सेंटर मान लूँ और बी डी रेडियाई का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये भी डी सी के बराबर है, यानी ये भी एक रेडियाई होगा, बी डी और डी सी दोनों रेडियाई होंगे। अगर यहाँ को सेंटर मान के मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा सेमी सर्कल जो हमने सेमी सर्कल बनाया है, इस सेमी सर्कल में एसी वाली जो लेंथ है इस ट्रायंगल की उसको टच किया है ओ पॉइंट पर। अब ओ पॉइंट को बी से कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट भी बना देते हैं। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल बी ओ सी। ट्रायंगल बी ओ सी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात आएगी। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर डायमीटर से अपन सर्कमफेरेंस पे कोई एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल बीओसी में एंगल बीओसी जो होगा वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री ट्रायंगल होगा। ये इस प्रॉपर्टी है, यानी ये इसको मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री का। तो इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई ट्रायंगल होता है, अगर वो 90 डिग्री का हो, ABC, अगर ABC को ट्रायंगल है अगर वो 90 डिग्री का होता है, और अगर मैं यहाँ से जहाँ जिस वर्टेक्स पे वो राइट एंगल है उस वर्टेक्स से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँ जो AC यानी हाइपोटेन्यूज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों बराबर होते हैं। ये सिमिलरली जैसे कॉन्सेप्ट आया है कि अगर मैं यहाँ पर जो बिट पॉइंट है यहाँ से अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो इस वर्टेक्स को टच, तीनों वर्टेक्स को टच करती है। अगर किसी पॉइंट से सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ और जो तीनों वर्टेक्स से ट्रायंगल के उस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उनसे जो डिस्टेंस है सेंटर की वो बराबर होगी, यानी सब रेडियाई होगी। ये दोनों रेडियाई और बराबर है, और ये भी रेडियाई है, ये भी रेडियाई दूसरी रेडियाई के बराबर होगा, तीनों रेडियाई बराबर ही होंगे, तो ये तीनों लाइन आपस में बराबर होगी। इसके बाद मैं कंसिडर करता हूँ ट्रायंगल बीओसी। ट्रायंगल बीओसी में जो एंगल बी है और एंगल ओ है और सी है, एंगल ओ 90 डिग्री का है, एंगल सी 30 डिग्री का है, तो एंगल बी जो होगा वो ऑब्वियसली बात है 60 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल होगा इक्वल 60 डिग्री। और इसी ट्रायंगल में OD बराबर BD है, OD बराबर BD है। क्यों है दोनों? ये दोनों रेडियाई है, उस सेमी सर्कल की दोनों रेडियाई है, इसलिए BD और OD, BD और OD दोनों बराबर होगा। और ये दोनों बराबर होंगे तो ये अगर 60 डिग्री का है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। और इसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री के तो थर्ड एंगल जो इसका होगा, थर्ड एंगल कौन सा है? एंगल ODB, ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का हो जाएगा।
जब दो एंगल 60 डिग्री के हैं तो तीसरा एंगल मैं आराम से निकाल सकता हूँ, 60 डिग्री का होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर है और तीनों एंगल बराबर है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। मैं ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी बाकी सबके, मतलब रेडियस इक्वल हो जाएगी। और ये दोनों 60 डिग्री के, तो ये वाला एंगल बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 15 डिग्री का। इन दोनों का सम 60 होना चाहिए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एंगल कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैं अब ट्रायंगल कंसीडर करता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में मुझे दिया हुआ है एंगल डी एक्सटीरियर, मुझे दिया हुआ है 45 डिग्री। और मुझे पता है जब एंगल डी एक्सटीरियर 45 डिग्री का है तो एंगल डी एक्सटीरियर इंटरनल अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके अपोजिट कौन से इंटरनल एंगल से? एंगल ये वाला और दूसरा ये वाला। इस एंगल को मैं लेफ्ट से बोल देता हूँ y थोड़ी देर के लिए। तो एंगल डी इक्वल टू जाएगा एंगल y प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, यानी एंगल y निकल के जाएगा 45 माइनस 30, ये हो जाएगा 15 डिग्री, यानी एंगल y आ गया 15 डिग्री। यहाँ पे लिख दिया 3 डिग्री। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं ट्रायंगल एओडी। तीसरे ट्रायंगल पे आते हैं, ट्रायंगल एओडी पर। ट्रायंगल एओडी एक छोटा सा ट्रायंगल एओडी, इसमें दो एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों 15 डिग्री के यानी बराबर है। यानी इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी जो साइड्स के अपोजिट के एंगल बराबर है वो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगी, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, यानी वो इक्वल टू होगा। और लास्ट में हमारा आंसर आने वाला है, निकालते आंसर कैसे आएगा। लास्ट में ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, ट्रायंगल एओबी। ट्रायंगल एओबी में मुझे दिख रहा है लेंथ एओ बराबर है बीओ। मैं बोल सकता हूँ ये वाला ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इन दोनों लेंथ के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, यानी तो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। और इसका एक एंगल मुझे दिया हुआ है, ये है 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री का निकला है तो ये वाला एंगल भी बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एओबी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है तो इन साइड्स के रिस्पेक्टिव अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। उनको मैं किस तरह से लिखूंगा, एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल ए बी। दोनों एंगल बराबर होंगे और दोनों एंगल क्या होने चाहिए, 45 डिग्री होने चाहिए। क्योंकि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री गिवन दे रखा है तो बाकी दोनों एंगल बराबर भी होंगे और दोनों मिलाकर 90 डिग्री की होनी चाहिए। 90 डिग्री का हाफ वो होता है 45 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दोनों एंगल बराबर होने चाहिए और उनका सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का आधा आधा हिस्सा होगा दोनों एंगल में, तो ये 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का होगा। तो मतलब एंगल ए को मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूँ, एंगल x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू एंगल एओबी, देखो 45 डिग्री, तो इसको मैंने 45 डिग्री लिख दिया। एंगल x इक्वल टू निकल जाएगा 45 माइनस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल x की वैल्यू है 30 डिग्री। बस इसमें क्वेश्चन में एक चीज देखने लायक थी कि ये जो लास्ट में हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है एओबी, उसको मेरे को आइसोसेलेस राइट एंगल मानना है, मतलब 90 डिग्री का हाफ होगा और बराबर होगा। ये अगर कॉन्सेप्ट पता लग गया तो ये आंसर में आसानी से निकाल सकते हैं।
ये हमारा फाइनल आंसर था, यानी एक्स मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर भी